नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के शानदार चुनिंदा 100 प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है, इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। कोई भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें GKGS का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है। दोस्तों, 2 दिन से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, दीपावली के कारण दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज दोस्तों हम वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन का था देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है। तो देश बंधु की उपाधि दोस्तों किसको दिया गया, इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो CR दास को जाना जाता है। इसी को बोला जाता है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1927 में बोल सकते हैं स्वराज पार्टी का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों गुरु अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस का, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ही आप बोलिएगा। बिहार में जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? CR दास के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, याद रखिएगा, जो बिहार के गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, कहता है बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के संसद को जाना जाता है जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर यहाँ पर C को आप लॉक कर लीजिए। बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब आप किसको लॉक कीजिएगा? ढाका को। और मुद्रा इसका पूछा जाए साथी, तो मुद्रा इसका क्या हो जाता है? टका हो जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तब आप कबड्डी को लॉक कर सकते हैं। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए मार्गरेट थैचर बोल सकते हैं आप, ऑप्शन C। अपना भारत देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती आप बोल सकते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा आप। और बोल सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका सही उत्तर ऑप्शन B को लॉक कर लीजिए, रॉबर्ट पेरी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। रामचरितमानस के रचयिता है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन D में दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वाल्मीकि का, तो रामायण अगर आपसे पूछा जाए जो रामायण के बारे में, तब आप वाल्मीकि बोल सकते हैं। वेदव्यास दोस्तों अगर महाभारत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तब वेदव्यास बोल सकते हैं, याद रखिएगा। सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 1949, ऑप्शन B सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसके लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती हो जाता है
मूर्ति पूजा के विरोधी पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। भारत का दोस्तों मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और 1875 में आर्य समाज का स्थापना मुंबई में इसी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोल सकते इस 4 ऑप्शन में से। इसको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को साथी आप बोल सकते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का जन्मदाता दोस्तों या जनक भी कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है पंजाब दोस्तों। 5 नदियों का भूमि पूछा जाए तो पंजाब आप बोल सकते। तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, यहाँ पर पंजाब में नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? कौन वर्ष में? तो 1988 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? कौन राज्य में दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश ही आप लॉक कर सकते। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कम समय में हम आपको रिवीजन के तौर पे विस्तार तरीके से 100 जीके जीएस के शानदार प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? सही उत्तर वित्त आयोग। नीति आयोग का बात किया जाए दोस्तों तो इसका गठन किया गया 2015 में, योजना आयोग की जगह पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो दोस्तों अकबर के कहने पर लिखा था। और गुलबदन बेगम जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री बोल सकते हैं, अकबर की फुआ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था दोस्तों विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 सितंबर का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप विश्व परत ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो यह 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई के दिन दोस्तों एसबीआई का जो गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 में, तो एसबीआई दिवस बोल सकते हैं आप, भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहा जाता है। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी अपना भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। सही उत्तर हो जाएगा पेट से। HCl अम्ल याद रखिएगा, HCl अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, इसका स्रोत नाभिकीय संलयन है।
सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन बोल सकते हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। चोरी चोरा दोस्तों, यह घटना गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो साथ ही बोल सकते हैं 1922 को हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द 1911 को हुआ था, 1911 में। कहता जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। दोस्तों जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर हुए, यहाँ पर आपको 23वां पूछा जा रहा है, पार्श्वनाथ बोलिएगा, और इसका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म का बोल सकते हैं 24वां और अंतिम तीर्थकर है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभ देव का बात करते हैं तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का बात हो रहा है। इसका गठन कब हुआ था? 1995 में इसका गठन हुआ था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? सही जवाब साथी 12 वर्ष के अंतराल में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह त्योहार जो संबंधित है कौन राज्य से? तमिलनाडु राज्य से यह त्योहार संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। इनमें कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासनकाल में पूछा जा रहा है। टोडरमल। अकबर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अशिक्षित मुगल शासक था, अकबर याद रखिएगा। और बोल सकते हैं अकबर जो है यह हुमायूं के पुत्र थे, अकबर बोल सकते हैं। दोस्तों मुगल वंश से संबंधित शासक है अकबर का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? दोस्तों इसको जो फांसी दिया गया था किस लिए दिया गया था? सही जवाब है काकोरी ट्रेन डकैती। यह घटना कब होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का था कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन उद्योग हो जाएगा? यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप। दोस्तों कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है VHIM का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? कौन अधिवेशन में दोस्तों सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में दोस्तों जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति दोस्तों बोल सकते हैं आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका में। और एक व्यक्ति का जो शासनकाल होता है कितने वर्ष का? तो 4 वर्ष याद रखिएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर
ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है मोगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह स्थित है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? दोस्तों यह लागू हुआ था 1835 में लागू हुआ था। कहता कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो बोलिएगा 3 प्रकार से होता है। कोशिका का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था, याद रखिएगा। यहाँ पर कोशिका विभाजन के बारे में बात हो रहा है। बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो दोस्तों सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन, याद रखिएगा आप। कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण यहाँ पर बकरी नहीं है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बोल सकते हैं रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी यानी आवेग सूचनाएं जिसको बोला जाता है प्राप्त करता है? तो दोस्तों उसका नाम है अग्र मस्तिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को कहता सम्मेलन का 80वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों यह जो आयोजित किया गया था पटना में। कहाँ साथी? पटना में, याद रखिएगा यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? दोस्तों यह विस्तार है सबसे अधिक सुंदर वन में, बोल सकते हैं सबसे अधिक विस्तार है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस बजट में बोल सकते हैं शिक्षा पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है, शिक्षा पर किया गया है। कौन सूफी संत कहता है महबूब ए इलाही कहलाता था? इनमें से कौन कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन ओलिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, कहता तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई? दोस्तों यह जो संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, मंदिर के गोपुरम के लिए। 4 ऑप्शन दिया गया साथियों, इनमें से आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते। 1, 2, 4 याद रखिएगा। तो 1 में है दोस्तों ग्राम शासन व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों देखिए कौन ऑप्शन दिया गया है, तो 2 और 4 याद रखिएगा। 2 में है नटराज की मूर्ति और मंदिर के गोपुरम के लिए। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह प्रश्न भी साथी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था इसका गठन। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो साथ ही यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो साथ ही कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा याद रखिएगा आप। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए
मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? तो साथ ही किसको? राष्ट्रपति को याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भारत में निम्न में से कहता है किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र याद रखिएगा। शुक्र दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा आप। और सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए फिर भी किसको लॉक कीजिएगा? शुक्र को। साथ ही शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है और बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इनमें से सही उत्तर दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में साथी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर इमली में पूछा जाए तो इमली में भी आप बोलिएगा। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? इस चार ऑप्शन में से जिब्रेलिन दोस्तों पादप हार्मोन है, बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से इनमें से संबंधित कौन नहीं है? तो रेटिनॉल साथी नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। टिटनेस नामक जो बीमारी है यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। पंचशील किस वर्ष से प्रतिज्ञापित किया गया? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? इस 4 ऑप्शन में से आप 1954 को लॉक कीजिए। पंचशील समझौता जो है भारत और चाइना के बीच हुआ था। और कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ था कब? 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों इसको जो घोषित किया गया युवा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया। कहता जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तो रोजगार दोस्तों इसके अनुसार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों इनमें से नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। यह यहाँ पर सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बाध्यकारी है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसको तैयार करने का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा आप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? दोस्तों सही उत्तर टाइफून को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी को। कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? साथ ही यह आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर ग्रेसम का नियम है दोस्तों। यह फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो मेघालय राज्य के जनजाति समूह दोस्तों इनमें से आपको चुनना है, तो खासी, जयंतिया और गारो। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। पता सूरीनाम की राजधानी। साथ ही सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए पारामारिबो। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका प्रतिनिधित्व
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। दोस्तों इसको पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो आप बोल सकते हैं जलमग्न। दोस्तों अवयवी भाव समास, यह सही यहाँ पर नहीं है। अवयवी भाव समास जैसे प्रतिदिनम बोल सकते हैं आप, प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सब होता है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए कहता सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको सही वर्तनी क्या करना है, जो चुनना है। तो अवश्य दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है, इनमें से विशेषण चुनने के लिए कहता है। तो शांत दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो विशेषण है। कहता है मुकुल का समानार्थी चुनिए। दोस्तों इसका समानार्थी कली हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा। कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता। दोस्तों इनमें से कौन राज्य से नहीं गुजरता? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। कहता है सेक यानी लैकेन है। दोस्तों लैकेन सहजीवी है। लैकेन जो है यह शैवाल और बोल सकते हैं कवक का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल और किसका? कवक का। याद रखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इनमें से सही जवाब दोस्तों क्या होना चाहिए? तो कीटनाशकों का प्रयोग याद रखिएगा, यह दोस्तों करता है। कहता है अंगरागों का प्रयोग, यह भी करता है। सूखी लकड़ी जलाना, यह भी करता है। प्रकाश संश्लेषण, यह प्रदूषित नहीं करता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी को यहाँ पर दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रतिक्रियाओं की गहन समझ प्रदान कथा करने हेतु प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 2025 को कथा मायाधर राउत का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। दोस्तों आप सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, ओडिसी नृत्यांगना थे। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो दोस्तों यह शक काल पर आधारित है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। विकल्प सी नीलगिरी की पहाड़ी बोल सकते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? दोस्तों सही उत्तर यूनानी विद्वानों के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग में दोस्तों इसकी कुल लंबाई इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, 7516 किमी दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को साथी। एक नागरिक में या के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। दोस्तों एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में जो शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों इसको जो लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 आप बोल सकते हैं उपनिषद की संख्या। कहता है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो साथ ही सही जवाब है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। तो दोस्तों यह जो याद रखिएगा आप तय होता है इस चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप संसद द्वारा तय होता है। संसद द्वारा याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 जीके जीएस के चुनिंदा प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा आज की इस वीडियो में आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।